नमस्कार दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स यानी कल जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जितने भी मेरे साथी इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ टिप्स जो मुझे लग रहा है कि मुझे शेयर करना चाहिए कल से रिलेटेड, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, हमने अभी तक एमपीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर बहुत सारी चीज़ें डाली, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात किया और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने जो मुझे करना था वह मैंने किया, यानी अपना 100% देने का प्रयास किया। मुझे एमपीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर जो जो वीडियो बनाना थे वे सभी मैंने बनाए और थोड़ा सा मेरा बिजी शेड्यूल होता है, इसकी वजह से मैं पढ़ा नहीं पाया। अन्यथा हालांकि मेरे पास कमेंट बहुत आते कि सर आप एमपी जीके का ये टॉपिक कवर करा दीजिए या ये टॉपिक कवर करा दीजिए, तो मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैं वे टॉपिक कवर नहीं करा पाया, क्योंकि उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न था कि मैं समय नहीं निकाल पा रहा था। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने की वजह से समय नहीं था, लेकिन मैंने इतना कंटेंट डाल दिया था कि अगर आप एमपी जीके पढ़ना चाहते थे तो आपको आराम से प्ले लिस्ट में जाते, पुराने बहुत सारे वीडियोस पढ़े थे। क्योंकि जहाँ पर अपडेशन की मांग नहीं होती, जैसे कि पुनर्गठन हो गया तो अभी तक अगर कोई सा नया जिला संभाग नहीं बना तो फिर उसमें कोई अपडेशन का ज़्यादा कुछ काम है नहीं, तो आप उसे देख सकते थे, नदियों को देख सकते थे। हमने देखा कि मध्य प्रदेश या एमपीपीएससी प्रीलिम्स निकालने के लिए किन किन चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें थी, उन सभी के ऊपर डिस्कस किया। अब कल आपका एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम है तो क्या बात अब हम करें। सबसे बड़ी समस्या यह, हम ये तो नहीं कह सकते कि सर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कल के लिए, हम ये भी नहीं कह सकते कि सर अब कितना पढ़े। कहने का मतलब अब जो सिनेरियो है, जो परिदृश्य है, पूरा चेंज हो गया है। तो आज हम किस बात को लेकर इस वीडियो को बना रहे हैं। देखिए, हो सकता है कि ये बात थोड़ी सी आपको अलग लगे। दो बात है। पहली बात तो कि नोटिफिकेशन आने के बाद से अभी तक आपके पास पर्याप्त समय था, और अगर आपने तब से लेकर अब तक पर्याप्त स्टडी की है, पढ़ाई की है, और आप उस पढ़ाई करने के बाद भी तनाव ले रहे हैं, तो इसका कोई औचित्य नहीं होता, कोई ऑथेंटिक ये बात नहीं है कि अब आप इस पर तनाव लें। दूसरी बात, अगर आपने नोटिफिकेशन आने से लेकर अभी तक पढ़ाई नहीं की और आप सोच रहे हैं कि आज रात को मैं पूरा पढ़ लूं, तो भी इसका कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप पहले से पढ़ते आए हैं तो थोड़ा सा आज खुद को रिलैक्स से करें। ये नहीं कि आज आप पूरा ही पढ़ने लग जाए, बिल्कुल भी खुद को टाइम नहीं दे। और अगर आप नहीं पढ़ते आए और सोच रहे हैं कि यार बहुत सारा प्रेशर माइंड पर है, तो भी ज़्यादा देर तक पढ़ाई ना करें, खुद को रिलैक्स करें। दोनों परिस्थिति में पहला काम तो ये करना है आपको। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी केवल इतना समझ लीजिए अगर आपको लगता है कि मेरी बातें महत्वपूर्ण हैं। दूसरी बात, अगर आप घर से बाहर हैं तो कम से कम अपने मम्मी पापा यानी माता पिता से बात जरूर करें। अपने भाई बहन से बात कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स से बात कर सकते हैं। मैंने लोगों को देखा है कि एग्ज़ाम के 1 या 2 दिन पहले इस तरीके से प्रेशर में आते हैं, इस तरीके से लोग लड़खड़ाने लगते हैं कि एग्ज़ाम में अपने प्रदर्शन को खुद बेकार कर लेते हैं। और मैं नहीं चाहता कि आपकी वर्षों की मेहनत इस एक एग्ज़ाम देने में पूरी खराब हो जाए। मैं चाहता हूं कि जो भी लोग हम इससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए, और यही नहीं कि हम इससे जुड़े हुए हैं, अगर नहीं भी जुड़े, आप मेरा वीडियो पहली बार भी अगर आप इसे देख रहे हैं, भले ही आप मुझे लाइक करें डिसलाइक करें इस वीडियो को, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम मेरे जो समझाने का तरीका है उसको समझिए कि खुद को रिलैक्स करना बड़ा जरूरी है, वरना आप एग्जाम में इतनी गलतियां करेंगे कि आप सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं। और जितना दुख आपको होगा उससे कहीं ज्यादा दुख मुझे होगा, क्योंकि उस परिस्थिति को मैं जानता हूं, उस परिस्थिति को मैंने देखा है कि वर्षों से जो मेहनत की होती है एग्जाम में हमारा, वह 2 घंटा डिसाइड करता है कि वह मेहनत हमारी रंग लाती है या नहीं लाती। तो पहली बात तो आज कम से कम अपने माता पिता से, घर वालों से बात कीजिए, खुद को रिलैक्स कीजिए। आपको लग रहा होगा अभी मेरी बातें थोड़ी सी ऐसे लगेगी कि सर आप क्या बात कर रहे हो, लास्ट के दिन हमारे पास समय नहीं है, ये रिवाइज करना वो रिवाइज करना है, जितना हो गया होने दीजिए बस। इसमें से अगर क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में फुल क्वेश्चन बनेंगे, कोई समस्या नहीं है। तो पहली बात तो ये। दूसरा, अपने माता पिता से बात कर लीजिए। ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात, देखिए आप जब एग्जाम देने जाएं
तो एग्जाम देते समय एक बात मेरी बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि बिल्कुल भी तनाव में आकर एग्जाम नहीं देना है। जो 2 से 3 गलतियां हैं, पहली गलती जो OMR सीट को भरने को लेकर होती है, मैं इसके ऊपर चर्चा कर चुका हूं विस्तृत में। अगर आपको ने वो वीडियो नहीं देखा है OMR सीट से रिलेटेड, तो कम से कम उस वीडियो को देख लीजिए। 2 से 3 क्वेश्चन, यहां तक कि कुछ लोग तो ऑप्शंस गलत भरने की वजह से 10 से 12 क्वेश्चन यहां पर गलत कर सकते हैं। तो कहने का मतलब OMR सीट से संबंधित कोई भी गलती नहीं करनी है। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले क्वेश्चंस में जो हमें इजी क्वेश्चंस लगते हैं उन्हें पढ़ना है, पढ़कर उनका आंसर देखना है और आंसर देखकर OMR सीट में सबसे पहले उन्हें फिल करना है, उन्हें भर देना है। ये हमारा पहला काम होना चाहिए, पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, जो आपके प्रश्न आएंगे एग्जाम में, उन प्रश्नों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है। प्रश्नों को बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से पढ़ना है, ठीक है। देखिए, 2 परिस्थिति आपके साथ एग्जाम में बन सकती है। या तो आप एक्साइटेड हो सकते हैं चीजों को देखकर, क्वेश्चंस को देखकर, या आप नर्वस हो सकते हैं, आप डिप्रेस्ड हो सकते हैं। तो हमें ये दोनों चीजें नहीं करनी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चंस को देखा आपको सरल लगे तो एक्साइटेड नहीं होना है, इसकी वजह से भी हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं। और अगर कठिन क्वेश्चन दिखे तो नर्वस भी नहीं होना, इसकी वजह से भी हम क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। कहने का मतलब अच्छे से पढ़िए, विशेषकर लास्ट में जो 2 शब्द होते हैं, नहीं है या है, इन दोनों पर विशेषकर ध्यान दीजिए। इससे आपको क्वेश्चंस की प्रकृति को समझना होगा, उसके नेचर को समझना होगा। ये हम बहुत जल्दबाजी में छोड़ देते हैं, ठीक है। तो एक तो OMR सीट में हमें गलती नहीं करना है, दूसरा प्रश्नों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, चूंकि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो जो आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड पर आपके कुछ निर्देश लिखे हुए हैं। कुछ लोग क्या होता है कि एडमिट कार्ड को जब एग्जाम देने जाते हैं तो उठाकर ले जाते हैं, उसमें जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो निर्देश होते हैं, उन्हें आप पढ़ते नहीं है। तो कम से कम उन निर्देशों को पढ़ लीजिए और उसमें देख लीजिए कि आपके लिए क्या जरूरी बातें हैं, ठीक है। जैसे कि उसमें लिखा होता है कि एक पहचान पत्र अवश्य लाए, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो सकता है, ये सभी चीजें। तो एक बार एडमिट कार्ड के निर्देश को अच्छे से पढ़िए। चौथी बात, रिलैक्स होकर आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है। टफ क्वेश्चन से घबराना नहीं है, इजी क्वेश्चन को इतनी आसानी से टिक भी नहीं करना है। कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन पेपर को इतने अच्छे ढंग से पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से उसके ऑप्शंस को देखना, उसके बाद टिक करना है। और विशेषकर OMR सीट को भरते समय बहुत अच्छे ढंग से तैयार रहना है, बहुत अच्छे ढंग से भरना है। इसके गोलों से ना तो बाहर भरना है, ना ज्यादा अंदर भरना है। कहने का मतलब बिल्कुल जिस तरीके का गोला है फुल उसका फिल होना चाहिए, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो मुझसे जुड़ा हुआ है या मुझसे नहीं भी जुड़ा हुआ है वीडियो के माध्यम से, या हम कह सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो कमेंट करके कहे कि सर मेरी समस्या जो रही वह इन तीनों में रही। ठीक है, आपने जो पढ़ा नहीं पढ़ा वे बातें भूल जाइए। आपने नहीं भी पढ़ा है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। बहुत बार क्या होता है ना कि कॉन्फिडेंस से चीजें आसान होती है। जैसे मैंने कहा था कि कोई व्यक्ति इंटरव्यू देने जा रहा है जिसे वास्तव में जॉब की जरूरत नहीं है, तो हो सकता है उसकी संभावना दूसरे से प्रबल रहे कि यार इसका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन क्वेश्चंस के आंसर में वह अपनी सिक्योरिटी को नहीं देखेगा, उसको मतलब ही नहीं है कि उसको जॉब मिले या ना मिले, तो संभावना प्रबल रहेगी दूसरे की अपेक्षा उसके सिलेक्शन की। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ जाइए कि जितना मैंने पढ़ा है पर्याप्त है, वहीं से क्वेश्चंस आएंगे और इसकी वजह से आपके कई क्वेश्चंस सही हो जाएंगे। दूसरी बात, इसके पहले मैं एक तुक्के से संबंधित वीडियो बना चुका हूं, उसको देख लीजिए। 4 से 5 क्वेश्चंस आप वहां से सही कर देंगे। ठीक है, तो आज का दिन आपको क्या करना है, टाइम से सो जाना है, समय से उठिए, अच्छे से अपने माता पिता से बात कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। अगर आप घर पर हैं, आपके माता पिता आपके साथ रहते हैं, तो उनका
उनके पैर पड़कर जरूर जाइए, झुककर जरूर जाइए। अगर उनका आशीर्वाद मिलता है तो फिर तो सौभाग्य की बात रहती ही है। या अगर आप बाहर हैं तो कम से कम उनसे बात कर लीजिए, तो चीज़ें आपको आसान लगने लगेगी। आपके माइंड को जितना रिलैक्स कर सकते हैं अपने घर वालों से, अपने भाई बहनों से, अपने रिश्तेदारों से, जिनसे भी आपको लगता है कि आपके लिए कुछ पॉजिटिव चीज़ें बोलेंगे, उनसे बात कीजिए, ताकि आपका जो माइंड है, जो आपका माइंड है सही स्टेट में रहे, संतुलित रहे, जिससे आपको चीज़ें आसान लगने लगे। वरना वहाँ पर अगर क्वेश्चन ये बन गया कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ, तो हो सकता है कि इसमें भी आपको 10 बार सोचना पड़े। कहने का मतलब, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना है, एडमिट कार्ड के निर्देश को बहुत अच्छे ढंग से देखना है, अपने माता पिता से ज़रूर बात करना है। घर पर हैं तो कम से कम अभी पढ़ाई छोड़ दीजिए, उन्हीं से बात कीजिए, उन्हीं के साथ रहिए, थोड़ा सा रिलैक्स होने की कोशिश कीजिए। टाइम से सो जाना है, क्योंकि माइंड तभी वर्क करेगा क्वेश्चन पेपर पढ़ते समय जब आपको पर्याप्त नींद मिली होगी। अगर आप सोचते हैं 2 घंटा और ज़्यादा पढ़ लूँगा, तो नहीं, पर्याप्त नींद लेना है। इसके साथ ही तुक्के वाला वीडियो देख लीजिए, अगर आपके पास समय है तो हो सकता है आपको कुछ फ़ायदा मिले। अच्छे से अपना पेपर दीजिए। ऑल द बेस्ट आप सभी मेरे साथियों को। साथ ही एग्ज़ाम देने के बाद कमेंट कर जरूर बताइए कि आपका पेपर कैसा गया। मैंने जो चीज़ें आपको बताई, क्या वो आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं। तो आप सभी को दोबारा बहुत बहुत शुभकामनाएं। रिलैक्स होकर जाइए, बहुत अच्छे से पेपर दीजिए। धन्यवाद।